अब जो मैंने पीपीटी में पढ़ाया था उसको पूरा डीपली अंडरस्टैंड समझते हैं बोर्ड पे। तो पहले समझते हैं हम लोग OHLC क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है किसी भी कैंडल का, कैसे समझे कि ये ओपनिंग है इस कैंडल का, ये हाई है इस कैंडल का, ये लो है इस कैंडल का, ये क्लोज है इस कैंडल का। तो इसको समझने के लिए मैं ग्राफ टाइप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ पे मान लेते हैं ये हो गया 10 रुपए का लेवल, यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया सपोज 20 रुपए का लेवल, ये हो गया 30 रुपए का लेवल, ये हो गया 40 रुपए का लेवल, और ये क्या हो गया 50 रुपए का लेवल, राइट। तो अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, अगर एक ग्रीन कैंडल सपोज ग्रीन कैंडल को यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक गया, और ये ऐसे और ऐसे, मैं बस समझा रहा हूँ, मैं कैंडल के बारे में आगे बताऊँगा कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है कैंडल का, ठीक है। ये यहाँ तक आया और ये इसका यहाँ तक गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, ओपनिंग कहाँ से हुआ इसका 20 से ओपनिंग हुआ, तो इसका ओपन कहाँ हो जाएगा, ऑलवेज ग्रीन कैंडल का ओपनिंग कहाँ से होता है, नीचे की तरफ से, तो ये हो जाएगा क्या इसका ओपनिंग। अब ये लो कहाँ तक हुआ, ये हो जाएगा लो यहाँ तक 10 तक का। अब इसका हाई कहाँ पे है, हाई है 50 पे, राइट। और क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग है 40 पे। तो अगर हम देखें तो ओपनिंग कहाँ पे है इसका 20 पे है, ठीक है। इसका लो कहाँ पे है, लो है 10 पे। क्लोजिंग कहाँ पे है इसका, क्लोजिंग है 40 पे, और हाई कहाँ है इसका 50 पे। तो ये ग्रीन कैंडल का हाई ओपन OHLC हो गया, ठीक है। अगर हम रेड कैंडल का फॉर्मेशन करें, अगर सपोज मैं रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता हूँ, एकदम सेम टाइप ऑफ रेड कैंडल, ठीक है। ऐसे गया, यहाँ तक गया, और यहाँ पे ऐसे हुआ, और ये बना विग दोनों साइड, ठीक है। तो इसका ऑलवेज किसी भी कैंडल का हाई और लो तो फिक्स रहेगा, हाई और लो तो ऊपर ही नीचे रहेगा, ऊपर की तरफ हाई रहेगा और नीचे की तरफ क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा लो। बस ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग हो जाएगा। तो ग्रीन कैंडल का मैंने बताया ओपनिंग कहाँ से होता है, नीचे की तरफ से, और रेड कैंडल का ओपनिंग कहाँ से होगा, ऊपर की तरफ से। ये हो जाएगा इसका ओपनिंग, ठीक है। और इसका क्लोजिंग कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग कहाँ होता है, हमेशा ऊपर की तरफ, लेकिन रेड कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होगा, हमेशा नीचे की तरफ। तो इसलिए तो इस ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं, और इस रेड कैंडल को क्या बोलते हैं हम लोग, बियरिश कैंडल। तो इसका हाई कहाँ पे हो जाएगा, हाई और लो का क्या रहेगा, सेम रहेगा, 50 हाई हो जाएगा, लो क्या हो जाएगा 10। लेकिन ओपनिंग क्या है इस ग्रीन कैंडल का 20, लेकिन इसका ओपनिंग क्या हो जाएगा रेड कैंडल का 40, और क्लोजिंग क्या हो जाएगा इस रेड कैंडल का, क्लोजिंग हो जाएगा इस रेड कैंडल का 20। तो समझ में आया, ऑलवेज हाई और लो सेम रहेगा किसी भी कैंडल का, बस अगर रेड रहा तो ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी और क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी, और अगर ग्रीन रहा तो क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी और ओपनिंग नीचे की तरफ होगी। बस इतना ही डिफरेंस है रेड और ग्रीन कैंडल के OHLC में, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि हमें बस 3 तरह का कैंडल पढ़ना है, एक डायरेक्ट कैंडल, एक न्यूट्रल कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल। तो हम पहले जानते हैं डायरेक्ट कैंडल। डायरेक्ट कैंडल कुछ ऐसा ही फॉर्म हुआ था, अगर ये ग्रीन है तो डायरेक्ट कैंडल कुछ ऐसा ही फॉर्म हुआ था, जैसा मैंने PPT में दिखाया था। इस तरह से एक ग्रीन कैंडल था, ठीक है, और एक इस तरह से मैंने रेड कैंडल वहाँ पे शो किया था PPT में। अब इस कैंडल का पूरा कहानी हम लोग समझते हैं कि कैसे ये इस डायरेक्ट कैंडल में इस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो सपोज अगर हम 15 मिनट, अगर ये कैंडल एक ऐसा फॉर्म करते हैं, अगर ये एक कैंडल हम लोग ऐसा फॉर्म करते हैं एक ग्रीन का, ठीक है। मैं रेड पे ही बताऊंगा, पहले मैं ग्रीन पे बताता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। अगर ये 15 मिनट का कैंडल है, ये 15 मिनट का कैंडल है, सपोज ये एक 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। तो जब कैंडल यहाँ पे मैं 3 सिनेरियो दिखाता हूँ, ये फर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा, ये सेकेंड सिनेरियो, ये थर्ड सिनेरियो, ठीक है। पहले सिनेरियो में क्या हुआ कि ओपनिंग यहाँ से हुई कैंडल की,
ठीक है, ओपनिंग तो यहाँ से हुई कैंडल की, लेकिन सेलर्स ने इसे पुश करके यहाँ तक ला दिया, इस बेस पॉइंट तक, यहाँ तक इसको लेके आ गए। तो ये क्या हो गया, अब एक ये रेड कैंडल बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ कि जो इस तरह कैंडल फॉर्म था उसे क्या किए, बायर्स ने पुश करके नीचे की तरफ से ये एक विग बना के छोड़ दिए और नीचे की तरफ से पुश करके एकदम आधा पे लाके इसे बंद किए, मतलब अभी 10 मिनट पे आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 मिनट भी बुलिश रहा, बस पहला 5 मिनट ही थोड़ा सा बियरिश रहा, लेकिन पहले सेकेंड 5 मिनट में क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इसका सेलर्स को हरा के बायर्स ऊपर की तरफ ले गए मार्केट को, और फिर क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पे पूरी तरह से हार गए। ये फुल डायरेक्ट कैंडल क्या बताता है, यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह से नाकाम रहे मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने में, और बायर्स यहाँ पे विन कर गए। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर इस टाइप का कैंडल किसी इंपॉर्टेंट जोन पे बनता है तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बाई एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। और अगर उसी तरह अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें और रेड कैंडल की बात करें, तो सपोज एक रेड कैंडल ऐसे फॉर्म हुआ है, ठीक है, एक रेड कैंडल फुल रेड बॉडी कैंडल है, ये थोड़ा सा वीक है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये भी 15 मिनट पे है, ये भी कहाँ कितने मिनट पे, 15 मिनट पे। तो पहला सिनेरियो देखते हैं हम लोग, पहला सिनेरियो देखते हैं हम लोग, फिर दूसरा सिनेरियो देखेंगे, फिर तीसरा सिनेरियो। पहले सिनेरियो में क्या हुआ, उसी तरह क्या होंगे कि यहाँ पे बायर्स आएंगे यहाँ से उठा के मार्केट को, इस पॉइंट से उठा के, ये ओपनिंग हो गया इस पॉइंट का, इस पॉइंट से उठाएंगे बायर्स और इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर की तरफ। बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए फर्स्ट 5 मिनट में, ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ पे जाके अभी फर्स्ट 5 मिनट में इतना सिनेरियो, इतना कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ, सेलर्स आए और मार्केट को पुश करके किधर ले गए, नीचे की तरफ ले गए, नीचे की तरफ। अभी हाफ बॉडी फॉर्म हुआ, ठीक है, नीचे की तरफ फर्स्ट 5 मिनट में ले गए। लेकिन थर्ड सिनेरियो में क्या हुआ, यहाँ पे पूरी तरह से बायर्स हार गए और सेलर्स यहाँ पे जीत गए और ये फुल रेड बॉडी कैंडल बन गया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह से जीते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि इस टाइप का कैंडल बनेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट जोन पे ये इस टाइप का कैंडल बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। और अगर किसी इंपॉर्टेंट जोन पे अगर इस तरह का कैंडल बनता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बाई कर सकते हैं, राइट। अब समझते हैं कि न्यूट्रल कैंडल क्या कहता है। तो न्यूट्रल कैंडल कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का न्यूट्रल कैंडल होता है, जैसे मैंने आपको पीपीटी में दिखाया था, छोटा सा बॉडी और बड़ा बड़ा विग, इस टाइप का होता है। और रेड कैंडल कैसा होता है, रेड कैंडल ऐसा होता है, रेड कैंडल भी उसी तरह, छोटा सा बॉडी एंड बड़ा बड़ा विग। अब इस कैंडल का कहानी समझते हैं। इस कैंडल की कहानी समझने के लिए, जैसे कि ये कैंडल अल्टीमेटली ऐसा ही कैंडल को फॉर्म होना है, ठीक है। तो इसमें 15 मिनट में क्या क्या सिनेरियो होता है मैं वो दिखाता हूँ, अगर ये 15 मिनट का कैंडल है तो, ठीक है। पहला सिनेरियो देखेंगे यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यानी 5 मिनट यहाँ पे देखेंगे, 5 मिनट यहाँ देखेंगे, 5 मिनट यहाँ देखेंगे। ये 5-5 मिनट कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, ठीक है। तो इसका ओपनिंग कहाँ है, यहाँ पे है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ। बायर्स क्या किए, इसे बायर्स आए और इसको ऊपर की तरफ पुश करके ले गए, ठीक है। अब बायर्स आए, इसको ऊपर की तरफ पुश करके ले गए। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स आए और सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग करके इसे क्या कर दिया, क्लोजिंग तो ओपनिंग तो हमेशा बना रहेगा, तो इसको क्या कर दिया, एक फुल रेड बॉडी बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी बायर्स हारे नहीं। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट में क्या दिख रहा है कि बायर्स यहाँ पे जीत चुके हैं। यहाँ पे सेकंड 5 मिनट में क्या दिख रहा है, सेलर्स यहाँ पे जीत चुके हैं। लेकिन थर्ड 5 मिनट में क्या हुआ कि बायर्स आए और इसको उठा के इस पॉइंट से उठा के इस क्लोजिंग को यहाँ पे लाके इस कैंडल को क्लोज ला दिया। मतलब बायर्स यहाँ पे
फिर से बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे की तरफ से इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे कर दिया। तो इससे क्या समझ में आता है कि सेलर्स और बायर्स दोनों क्या है, इक्वली एक्टिव हैं। ना बायर्स के हाथ में मार्केट है, ना भी सेलर्स के हाथ में मार्केट है। तो इसलिए मैंने बताया था कि अगर इस टाइप का कैंडल बनता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कैंडल एक इंपॉर्टेंट जोन पे बनता है तो हमें नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट कैंडल किस टाइप का बनता है, डायरेक्ट बनता है या फिर से न्यूट्रल बन जाता है या फिर रिवर्सल बनता है। तो उस कंडीशन में हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड हो जाएंगे ट्रेड लेने में। अगर मैं इसका ग्रीन का भी सिनेरियो दिखाऊं, अगर मैं ग्रीन का सिनेरियो दिखाता हूं इसका, कि अल्टीमेटली ऐसा एक कैंडल को फॉर्म होना है, ठीक है, ऐसा कैंडल को फॉर्म होना है। ये 15 मिनट का कैंडल है, जैसा मैंने हर एक टाइम बताया। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, यहाँ पे थर्ड सिनेरियो, ठीक है। तो पहले सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ से ओपनिंग होता है मार्केट का, ठीक है। सेलर्स आते हैं, इसको नीचे की तरफ पुश करके लेके चले जाते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेलर्स फर्स्ट 5 मिनट में जीत गए। लेकिन फिर से क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, कहें कि नहीं भैया हम तो खरीदेंगे। अब बायर्स आए, इसको ऊपर की तरफ ले जाके क्लोज कर दिए और वीक छोटा सा नीचे की तरफ बना दिए, मतलब थोड़ा बड़ा सा वीक। तो इसका मतलब क्या समझ, एक हैमर टाइप बन गई है। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स फुल्ली एक्टिव हैं, बायर्स फुल्ली डोमिनेट कर रहा है मार्केट को सेकेंड 5 मिनट में। लेकिन थर्ड 5 मिनट में क्या होता है कि फिर से सेलर्स पुश करते हैं मार्केट को नीचे की तरफ और यहाँ पे ले आके क्लोजिंग कर देते हैं इस कैंडल का। तो मैंने बार बार बताया कि अगर न्यूट्रल कैंडल हो तो हम लोग इसके नेक्स्ट वाला कैंडल जो बनेगा, सेकेंड कैंडल जो बनेगा, उस कैंडल पे हम लोग डिपेंड हो जाएंगे ट्रेड को लेने में, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग रिवर्सल कैंडल क्या होता है। अब रिवर्सल कैंडल, जैसे कि मैंने बताया था, रिवर्सल कैंडल अगर एक ग्रीन कैंडल है तो रिवर्सल कैंडल कैसा बनेगा, एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बनेगा, ठीक है। और ग्रीन है तो क्या बनेगा, इस टाइप ऑफ कैंडल, रेड है तो क्या बनेगा, इस टाइप ऑफ बनेगा, इन्वर्टेड हैमर टाइप, ठीक है। अगले पेज हम लोग समझते हैं कि इसका क्या सिनेरियो था, ठीक है। तो इसका सिनेरियो, जैसे कि अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, अगर ये ग्रीन कैंडल अल्टीमेटली 15 मिनट पे ऐसा ही ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना है, तो इस बाकी के पीछे के 15 मिनट में इसने क्या किया, तो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पे सेकंड सिनेरियो यहाँ पे देखते हैं, थर्ड सिनेरियो यहाँ देखेंगे, ठीक है, सिनेरियो। तो ये हो गया इसका ओपनिंग, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे सेलर्स डोमिनेट करके मार्केट को पूरा नीचे की तरफ लेके चले गए। अब यहाँ पे इतने 5 मिनट के कैंडल को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, सेलर्स एक्टिव हैं, यहाँ पे पूरा डोमिनेट होके सेलिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होता है, कि बायर्स आते हैं और इसको हल्का पुश करके ऊपर की तरफ लाते हैं, हल्का पुश किए और ऊपर की तरफ लाएं। लेकिन फिर अगले 5 मिनट में क्या होता है कि इतना एग्रेसिव बाइंग होता है कि जो इस पॉइंट का ओपनिंग था उसको क्या बनाते हैं, ये ग्रीन कैंडल के, एक अभी तक तो रेड बना हुआ होता है सेलर्स के कारण, लेकिन बायर्स आते हैं और इसको क्या बना देते हैं, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप। इसके इस पॉइंट को भी तोड़ते हैं और इसके ऊपर भी ले जाके मार्केट ले जाते हैं और हाई सस्टेन वहाँ करा देते हैं। तो इस पॉइंट पे क्लोजिंग और हाई क्या हो जाएगा, सेम जगह हो जाएगा। क्लोजिंग और हाई इज ऑन सेम प्लेस बिकॉज देयर इज नो विग। अगर अपसाइड देखें तो कहीं विग दिख रहा है क्या, इसमें विग दिख रहा है, नो देयर इज नो विग। सो देयर इज क्लोजिंग एंड हाई इज ऑन सेम पॉइंट एंड दिस इज द ओपनिंग एंड दिस इज द लो। देयर इज क्लोजिंग एंड हाई एट सेम प्लेस इन हैमर टाइप ऑफ पैटर्न, राइट। अब यहाँ से, अब मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ से मार्केट रिवर्स क्यों करता है, ठीक है। अगर कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसके बॉटम पॉइंट पे, अभी बॉटम पॉइंट कैसे पता चलेगा, बॉटम पॉइंट तो पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसको बॉटम पॉइंट पता लगाने के लिए अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ये रिवर्सल कैंडल, यानी मार्केट फुल बियरिश था, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये रिवर्सल कैंडल पे ही हमें इंटर नहीं कर जाना है,
अगर ये रिवर्सल कैंडल बन जाता है, अगर ये रिवर्सल कैंडल बन जाता है और इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके हाई को भी ब्रेक करता है, कैसा भी कैंडल बने, एक ऐसा इस टाइप का कैंडल ही बने, मतलब एक अच्छा बाइंग कैंडल बने, तो अगर इसके हाई, यही तो हाई है इसका, ये हाई है ना इसका, इस इन्वर्टेड हैमर का हाई कहाँ है, ये है इसका हाई, तो अगर ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करता है इसके हाई को, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक बाई एंट्री इनिशिएट करेंगे, एक बाई पोजीशन लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको समझाना था मुझे क्या, कि कैसे यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। ये तो हो गया ट्रेड लेने के बाद कि अगर इसका हाई टूटता है तो ट्रेड लेंगे। तो जैसे मैंने 15 मिनट वाला सिनेरियो दिखाया था कि 15 मिनट के सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है कि फर्स्ट सिनेरियो में आता है कि आराम से डाउन ट्रेंड जा रहा है मार्केट, मतलब पूरा सेलर सेल कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट 5 मिनट में कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट 5 मिनट में कैसा बनता है ये, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में ये बन जाता है ऐसा, एक इस टाइप ऑफ कैंडल बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगले 5 मिनट में क्या होता है, यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिव, यहाँ पे थोड़ा बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश किया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे थर्ड 5 मिनट पे क्या होता है कि इसका जो ओपनिंग होता है, इस रेड कैंडल का जो ओपनिंग होता है, इसको क्या करते हैं बायर्स तोड़ के एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न, इसको तोड़ के और ऊपर ही क्लोजिंग करते हैं विदाउट अ वीक, यानी क्लोजिंग और हाई एट सेम प्लेस चला जाता है और एक वीक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आया कि सेलर्स तो नीचे की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन बायर्स अपने पूरे दमखम लगा के इसको मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए, और इसके बाद नेक्स्ट वाला कैंडल डिसाइड करेगा कि आपको इंटर करना है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इसका हाई टूट जाता है तो आप लोग आराम से एक एंट्री ले सकते हैं, एक बाई एंट्री ले सकते हैं आराम से। अब समझते हैं कि रेड वाले कैंडल का क्या बात है। अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है, यानी हैंगिंग मैन टाइप बनता है, तो इन्वर्टेड हैमर बनता है तो क्या करेंगे, जैसे कि उसका पहले 15 मिनट का सिनेरियो हम लोग समझते हैं कि उसके 15 मिनट में क्या होता है। कि जैसे कि ये आया, ये हुआ, ऐसे ही पैटर्न बना ना, ऐसे ही पैटर्न बना, राइट, ऐसे पैटर्न बना, ठीक है। तो इसके पहला सिनेरियो देखते हैं, फिर दूसरा सिनेरियो देखेंगे, फिर तीसरा, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। पहले 5 मिनट में क्या होगा कि यहाँ से ओपनिंग हो गया मार्केट का, और क्या होगा, यहाँ पे बायर्स आएंगे और आराम से उसको ऊपर की तरफ पुश करके ले जाएंगे से आराम से, बिना कोई दिक्कत का। फ्रेश स्टार्ट हुआ है, बिना कोई दिक्कत का इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बायर्स इसे पुश करके थोड़ा, सॉरी सेलर्स इसे पुश करके थोड़ा नीचे की तरफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन तीसरे 5 मिनट में क्या होता है कि ये तो इसका क्या है, ओपनिंग है इसका, ये क्या है, ओपनिंग है। लेकिन तीसरे 5 मिनट में क्या होता है कि सेलर्स इतना हेवी टाइप ऑफ सेलिंग करते हैं, हेवी सेलिंग करते हैं कि इसका क्या करते हैं, ओपनिंग तोड़ के और एक इन्वर्टेड हैमर एकदम अच्छे तरीके से बना देते हैं। तो इस समय क्या समझ में आया, यहाँ पे जो दिख रहा है फुल एकदम बायर्स फुल्ली एक्टिव है। यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई होती है, यहाँ पे मतलब सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे, सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे क्या कंफर्म हो गया कि सेलर्स आर हाईली इंटरेस्टेड, सेलर्स यहाँ पे हेवली सेलिंग कर रहे हैं इस पैटर्न से। तो मैंने बताया था कि अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है, ऐसे सॉरी अप ट्रेंड बनता है, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ रैली चल रहा है, जा रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है, अचानक से एक ऐसा टाइप ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन होता है मीन्स ये क्या, कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, हाई पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो हाई पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में, जैसे मैंने 5 मिनट वाला बताया था कि यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट में क्या बनता है, ग्रीन कैंडल बन जाता है। फिर सेकेंड 5 मिनट में क्या बनता है, एक विग प्लस ग्रीन कैंडल बनता है। लेकिन थर्ड 5 मिनट में क्या बनता है, पूरा एक ये ग्रीन क्या होता है, पूरा विग बन जाता है और एक फिर से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ। तो यहाँ से अगर फिर से यहीं पे यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है कि अगर इसका फिर से जो इसका क्लोजिंग है, अगर इसका क्लोजिंग टूटता है एक रेड कैंडल के द्वारा, तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है, रिवर्सल कैंडल के बारे में। रिवर्सल कैंडल के बारे में एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि अगर ये ऐसा ऐसा कैंडल बना, ये एक रिवर्सल कैंडल है, राइट, ये भी एक रिवर्सल कैंडल है ना। तो इसमें क्या देखिए कि मैं इस पे क्यों बाई करने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो लो पॉइंट है, यहाँ से क्या हुआ है, रिजेक्शन मिला है। रिजेक्शन मिल के ही तो ऊपर की तरफ गया है, यानी यहाँ पे मार्केट बुलिश दिख रहा है। और अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इस कहाँ से रिजेक्शन मिला है, ये एक हाई पॉइंट से रिजेक्शन मिला है। ये हाई पॉइंट से क्या मिला है, रिजेक्शन मिला है। वीक का क्या मतलब होता है, वीक का मतलब होता है रिजेक्शन। तो इसको कहाँ से रिजेक्शन मिला है, हाई से। इसको कहाँ से रिजेक्शन मिला है, इसको मिला है रिजेक्शन लो से रिजेक्शन मिला है। तो लो से रिजेक्शन मिलना मीन्स मार्केट को बुलिश होना इन डाउन ट्रेंड, और अगर और हाई से रिजेक्शन लेना इन अप ट्रेंड मीन्स मार्केट को बियरिश होना, यानी रिवर्स हो जाना मार्केट को, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट पूरा डायरेक्ट कैंडल, रिवर्स कैंडल, रिवर्सल कैंडल एंड न्यूट्रल कैंडल का। अब समझते हैं कि कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कैंडल का इंपॉर्टेंस मैंने जैसे कि बताया था, टू टेक ट्रेड्स मैंने बताया था, राइट, टू टेक ट्रेड्स, टू टेक ट्रेड्स। तो अब ये ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करेगा, जैसे ये जो मैंने 3 कैंडल बताया, जो 3 कैंडल मैंने जो बताया वो ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करेगा, तो समझते हैं इसको। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ और एक जोन बनाता हूँ मैं, ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में जोन बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक ये जोन बना दिया, एक ये जोन बना दिया, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट, जो मान लीजिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, जैसे मैंने पिछले वीडियो बताया था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मार्केट आया और यहाँ पे इसको ब्रेक करता है। अब ब्रेक करने पे अगर ये डायरेक्ट एक बिग बुलिश कैंडल बनता है, यानी बुलिश इनगल्फिंग बनता है, यानी एक डायरेक्ट कैंडल बनता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट बाई एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं, आराम से इनिशिएट कर सकते हैं। बायर्स आर हैवीली डोमिनेटेड दिस मार्केट, बायर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह का कैंडल बन जाता है तब क्या करेंगे, इस तरह का कैंडल, जैसे ये इस तरह का कैंडल बनता है तब क्या करेंगे। फिर अगर इस तरह का कैंडल बनता है तब हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड हो जाएंगे कि अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह का बना तो हम लोग बाई ट्रेड लेंगे, और अगर नेक्स्ट कैंडल इस तरह का बना तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ट्रेड लेंगे, राइट। ये हो गया। और अगर ये रिवर्सल, मैंने जैसे बताया था कि रिवर्सल का क्या कॉन्सेप्ट था कि बुलिश रैली चल रही है, ठीक है, लेकिन ऑन द टॉप पॉइंट कैसा कैंडल बन जाता है, ऑन द टॉप पॉइंट ऐसा कैंडल बन जाता है। तो जब इसका ये ब्रेक होगा, इसका ये लो ब्रेक होगा, तब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक सेल एंट्री लेंगे। तो अब समझ में आया कि कैसे कैंडल हेल्प कर रहे हैं हमें एंट्री लेने में, ट्रेड में। तो ऐसे करके ट्रेड में एंट्री लेने में हमें कैंडल हेल्प करते हैं। अब मैंने दूसरा पॉइंट आपको क्या बताया था, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था आपको कि कैंडल का इंपॉर्टेंस कहाँ है, ओनली ऑन इम्पोर्टेंट जोन्स। कैंडल का इंपॉर्टेंस कहाँ है, ओनली ऑन इम्पोर्टेंट जोन्स। उसको समझने के लिए फिर से मैं जोन्स का फॉर्मेशन करता हूँ, ठीक है। जैसे एक जोन हुआ, ये एक जोन हुआ, ठीक है। तो क्या एक बताइए कि कोई कोई ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले लेता है, इस पॉइंट पे एक अच्छा सा बाई एंट्री मिला और उसने इस पॉइंट पे ट्रेड ले लिया, तो क्या इसके बीच में अगर जितना भी कैंडल बनता है, ऐसा किसी भी तरह का कैंडल बनता है, क्या उसको देखना सही है? नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकाल दिया है, चार्ट देख के हमने एनालिसिस करके निकाल दिया है, तो सिर्फ हम लोग इम्पोर्टेंट जोन पे जाके देखेंगे कि इस इम्पोर्टेंट जोन पे कैंडल कैसा बिहेव कर रहा है। अगर कैंडल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोग ऑफ कोर्स बाई एंट्री लेंगे। अगर कैंडल ऐसा बिहेव करता है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल के लिए। और अगर ऐसा बिहेव करता है तो हम लोग क्या, अगर ये रेड कैंडल हो जाएगा, राइट,
ये हो जाएगा रेड कैंडल। अगर ये ऐसा बिहेव करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये रिवर्स कर सकता है। अब इसके फिर से अगर इसका लो टूटता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक सेल एंट्री ले सकते हैं। अब समझ में आया कि कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट जोन पे इंपॉर्टेंस है इसका। अगर सब जगह का, अगर सभी तरह का कैंडल हम लोग देखें तो वो एक वेरी हार्ड, बहुत हार्ड हो जाएगा ट्रेड करने में। बस हमें कहाँ देखना है कहाँ देखना है कैंडल को, ओनली ऑन इम्पॉर्टेंट जोन, और वो भी इम्पॉर्टेंट जोन पे ही कैंडल को क्यों देखना है, टू टेक एंट्री। इम्पॉर्टेंट जोन पे देखेंगे तभी तो हम लोग एंट्री ले पाएंगे कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटे या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटे तो हम लोग नेक्स्ट अपना लेवल बना के बाई या फिर सेल या फिर रिवर्स एंट्री ले सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कैंडल, काइंड्स ऑफ कैंडल बताया। अगर आपको वो भी पूरा डीप जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस चैनल को। सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।